तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का, प्रखरता की हमें तुमसे मिली पतवार है गुरुवर, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर। जय श्री कृष्ण साथियों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने प्रथम गुरु, माता और अपने समस्त गुरुजनों जिनके द्वारा हमें समय समय पर कदम कदम पर शिक्षाएं मिली हैं, ज्ञान मिला है और हमें जीवन जीने का एक ढंग पता चला है, मैं उन समस्त गुरुओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो गुरु की महत्ता पर आधारित है। आज हम अपने इस वीडियो में गुरु की महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। साथियों, प्राचीन समय से ही गुरु की महत्ता को आज भी प्रासंगिक किया गया है और समय के हिसाब से चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा आज भी चलती आ रही है और लोग यह महसूस करते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले चर्चा करते हैं गुरु शब्द का। तो गुरु शब्द का तात्पर्य है गु अर्थात अंधकार से, रु अर्थात प्रकाश की ओर लेके जाने वाला। जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसे दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लेकर के चला जाए या पहुंचा दे, उसे हम गुरु कहते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सदियों पहले भी गुरु की महत्ता थी और आज के समय में भी गुरु की महत्ता जग जाहिर है। पहले जो शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय के शिष्य जंगलों में गुरु के आश्रमों में जा करके वहां से ग्रहण करते थे और गुरु का सिर्फ यही उद्देश्य होता था कि बच्चों को शिक्षा देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है और बस उनको भोजन मिल जाए, सोने का जगह मिल जाए, बाकी कुछ किसी भी चीज की लालसा नहीं रहती थी गुरुओं को। तो आज के समय के गुरु हाईटेक भी हुए हैं और उन्हें एक निश्चित रूप से धन की कहिए या अपनी जो कामना है उसकी पूर्ति करने के लिए एक निश्चित शुल्क के रूप में व्यवस्था की है, जिसके तहत शिष्य उतना शुल्क देते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शैक्षिक गुरु होते हैं वह आजकल एक निश्चित रूप से उनकी एक सीमाएं बंधी हुई हैं, लेकिन जिस आध्यात्मिक गुरु की परिकल्पना बहुत पहले शास्त्रों में या अन्य जगहों पर की गई है, उस आध्यात्मिक गुरु के बारे में यदि चर्चा करें, हमारे जो बंधन हैं उन्हें मुक्त करने वाला जो प्राणी है वही हमारा गुरु है। साथियों, हम यह कह सकते हैं कि यदि प्राणी जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे माँ के द्वारा सिखाया जाता है, तो माँ को प्रथम गुरु माना गया है। माँ के बाद से जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो परिवार उससे सिखाता है, परिवार भी एक प्रकार से गुरु हुआ। परिवार से निकल करके बच्चा जब पाठशाला की तरफ जाता है, कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, वहां पर उसे भांति भांति विषयों के भांति भांति शिक्षक मिलते हैं जो उसे समय समय पर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं और रास्ता दिखाते रहते हैं, उनके अंदर प्रेरणा भरते रहते हैं। तो मनुष्य उन्हें भी गुरु मानता है। पढ़ाई को पूरा करके उस पाठशाला से या विश्वविद्यालय से जब समाज में आता है तो समाज में भी समय समय पर जो भी उसे दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वह समाज से भी कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ न कुछ विशेष उसके साथ घटनाएं भी घटी होती हैं, तो घटनाएं भी उसके लिए गुरु का कार्य करती हैं। उन घटनाओं के जिक्र करते हुए हमें याद आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद एक बार गए थे बनारस में, तो उन्हें बंदर दौड़ाने लगे। जब उन्हें बंदर दौड़ाने लगे तो वह सोचे कि भाई हम भागते हैं, तो उन्हें कोई व्यक्ति दूर से चिल्ला करके कहा कि उन बंदरों से भागो मत, डट करके सामना करो, पीछे मुड़ो। तो जैसे ही वो उनके कानों में यह बात पहुंची, वह तत्काल नीचे से पत्थर उठाया और उसके बाद से हाथ में लेकर के तैयार होकर के जब मुड़े तो सारे बंदर उन्हें देख करके भागने लगे।
तो उन्होंने अपने डायरी में नोट किया कि परिस्थितियां जब विकट हो तो उस दौरान उनका डट करके सामना किया। साथियों, मूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व विशेष है। इसलिए एक ऐसा गुरु अवश्य बनाइए कि जब भी समाज के समस्याओं से, झंझाटों से आप अपने आप को महसूस करें कि हम घिर गए हैं, तो उस व्यक्ति के पास जाने पर आपको रास्ते मिल सके। आपको यह ज्ञात भी होगा कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी थे, जो उन्हें युवावस्था तक शिक्षा देने का कार्य किए और उन्हें ऐसी शिक्षा दिए कि उन गुरु के आज्ञाओं का पालन करने के बाद राम जी पुरुषोत्तम राम या भगवान राम के रूप में प्रख्यात हुए। उसके बाद से भगवान कृष्ण की यदि चर्चा किया जाए तो भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी रहे। वह तो कहा करते थे कि कभी कभी शिष्य गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि गुरु की महत्ता बढ़ जाए। तो ऐसे महत्ता बढ़ाने के रूप में कृष्ण जी हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। तो उनकी शिक्षा को ग्रहण करके जब वह जाने लगे तो उनके द्वारा यह मांग किया गया गुरुदक्षिणा के रूप में कि हमें हमारा पुत्र लौटा दो। कि गुरुदक्षिणा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के नियम को भी किनारे कर दिए और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु जी के पुत्र को उनके पास पहुंचाए। इसी कड़ी में नाम आता है एकलव्य और द्रोणाचार्य का भी। तो द्रोणाचार्य शिक्षा देने से मना कर दिए तो एकलव्य उनकी मूर्ति बना करके शिक्षा ग्रहण किए और ऐसा धनुर्धर बन गए कि जो अपने आप में एक विशिष्ट था। उस धनुर्धर को देख करके द्रोणाचार्य अचंभित हो गए और उन्होंने उसे और अपना अंगूठा देने के लिए कह दिए। जब एकलव्य को अंगूठा देने की बात सुनाई दी तो तत्काल वह एक क्षण भी विचार नहीं किए और सीधे अपने दाएं हाथ के अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य से बचपन में जब अर्जुन शिक्षा ले रहे थे और अपने पुत्र अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य जी शिक्षा देने लगे। जब अर्जुन देखे कि गुरु जी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं तो वह खेल अपना छोड़ करके सीधे गुरुजी के पास आ गए और कहने लगे कि गुरुजी मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ। तो गुरुजी यह कहे कि अरे तुम तो खेलने गए थे वत्स, तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ खेलो। तो अर्जुन कहे कि जब गुरु शिक्षा दे रहे हो तो वह समय खेलने का नहीं होता है। तो वहां पर द्रोणाचार्य को यह सोचना पड़ा कि ऐसा शिष्य हमारे पास आया है जिसे सीखने के लिए एक ऐसी प्रेरणा इसके अंदर है, एक ऐसी भूख है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही आगे जाएगा। और वहां वो कहे कि लगता है अर्जुन तुम मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ोगे अवशेष सीखने हैं। जब अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास अर्जुन कर रहे थे तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य जब पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि अर्जुन हम तो तुम्हें यह विद्या बताए ही नहीं, तुम कैसे इस विद्या का अभ्यास कर रहे हो। तो अर्जुन जी उनसे कहे कि गुरु जी भीम जी भैया जब अंधेरे में भोजन कर रहे थे तो उस दौरान मैं उनसे पूछा कि आपके अंधेरे में कैसे हाथ और मुंह एक दूसरे से जा रहा है, अर्थात तुम हाथ से उठा करके भोजन सीधे आप मुंह में कैसे डाल ले रहे हैं। तो भीम जी कहे कि अभ्यास के कारण ऐसा संभव हो सकता है कि इसमें हाथों में भी आंखें आ जाती हैं जब अभ्यास हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी यह सोचा कि हमारे जो हाथ से तीर चलाए जाएंगे उनमें भी यदि हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से उसमें भी आंखें आ सकती हैं और हम अंधेरे में भी तीर चला सकते हैं। यह सोचने के बाद से जब गुरु द्रोणाचार्य को यह महसूस हुआ कि हमारे शिष्य के अंदर इस तरह की प्रतिभा है तो वह कहे कि देखो बेटा, तुम निश्चित रूप से संसार के एक बहुत बड़े धनुर्धर बनोगे, तुम्हें सीखने के प्रति ललक है, तुम निश्चित रूप से आगे जाओगे। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने अंदर जो सीखने की ललक है या प्यास है उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। साथियों, कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान की अवश्य प्राप्ति होती है। लेकिन श्रद्धा भी कई तरह से होती है। एक बार एक सज्जन अपने गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आप अपना तस्वीर हमें दे दीजिए। तो वह गुरुजी पूछते हैं कि भाई हमारी तस्वीर की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या घर में हमारी तस्वीर नहीं है। तो वह सज्जन कहते हैं कि गुरुजी घर में तो आपकी तस्वीर है लेकिन दुकान में आपकी तस्वीर मुझे लगानी है। तो अरे मुझे इससे इतना प्रेम करते हो
कि मेरी तस्वीर घर में है और दुकान में भी रखना चाहते हो? तो नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि दुकानदारी करते वक्त हमें दिन रात जो भी है झूठ बोलना पड़ता है, तो आपकी तस्वीर रहेगी तो कम से कम कसम खाने का काम करेगी, जिसको देख करके हम कसम तो खा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धावान कई तरह से श्रद्धा भाव रखने वाले लोग हैं। यद्यपि आज का समय ऐसा हो गया है, सुनने में आता है कि फला गुरुजी को घेर करके बच्चों ने पीट दिया, फला गुरुजी को बच्चे ने गोली मार दी, फला गुरुजी फला जगह फला के साथ फरार हो गए। ऐसी भी चीजें समय समय पर आती रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरुजी लोगों के अंदर भी कहीं न कहीं विसंगतियां हैं, वह भी अपने जो भूमिका है उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें वास्तविक रूप से गुरु का दर्जा दिया गया है, एक शिक्षक का दर्जा दिया गया है, और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए जिससे हमारा शिष्य हमसे सीख ले सके। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं कर पा रहे हैं। तो वह गुरु के भी जो वजूद है, या ये कहिए कि जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम ऐसे गुरुजी लोग भी किए हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जो शिष्य हैं वो अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है, उस श्रद्धा भाव में कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं। अर्जुन, कर्ण, एकलव्य या जो भी अपने समय के धनुर्धर हैं, या आज का भी यदि परिदृश्य देखा जाए तो जो सचिन जी के गुरु रमाकांत अचरेकर साहब हैं, जो सचिन जी को एक हिसाब से ऐसा बेहतर शिक्षा देने का कार्य किए कि वह एक महानतम बल्लेबाज की श्रेणी में आए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, शिवाजी हुए, ये सभी ऐसी महान विभूतियां हैं जो अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया है, और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आपसे मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवा साथी हैं या जो छात्र हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह एक बार अवश्य विचार करें कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। यदि हम गुरु का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि गुरु एक सही राह दिखाने का कार्य करता है। आप सबको मैं बता दूं कि यदि आपको एक सही राह पर वीडियो देखना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके एक जीवन में सही दिशा कैसी होनी चाहिए इस पर मेरा वीडियो देखिए। निश्चित रूप से आपको एक बेहतर राह का पता चलेगा। जैसा कि आपको बताया गया है, गुरु के बारे में हमारे कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु जो होता है वह कुम्हार के समान होता है और शिष्य घड़ा के समान होता है। घड़ा को एक निश्चित आकार देने के लिए, उसे बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से सुंदर बनाने के लिए गुरु समय समय पर प्रयोग भी करते रहते हैं। और क्या करते हैं कि उसे अंदर से हाथ से धीरे धीरे थपथपा करके उस घड़े को सही रूप दे देते हैं। लेकिन बाहर जहाँ कहीं भी उभार होता है या सही आकार नहीं होता है, वहां पर हल्का फुल्का चोट भी देते हैं। तो गुरु के हल्की फुल्की जो चोट होती है वह भी हमारे लिए एक सीख ही होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के समय में उस चोट को हमारे कई सारे शिष्य अपने दिल से ले लेते हैं और उन्हें यह लगता है कि हमारे साथ जो हमारे गुरु जी ने किया है यह ठीक नहीं किया है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने यह बताया है कि गुरु का जो दर्जा होता है, गुरु का जो पद होता है, वह ईश्वर से भी बड़ा होता है। अर्थात ईश्वर को बताने का कार्य हमारे गुरु करते हैं। इसलिए यदि दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु की चरण वंदना करनी चाहिए। तो ऐसे यदि भूमिका में गुरु को रखा गया है तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करें और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। यदि गुरु शिष्य का संबंध मधुर होगा तो वह निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी बहुत अच्छी कड़ी है। अर्थात गुरु और शिष्य का संबंध का शिक्षा के साथ बहुत ही गहरा नाता है। तो इसलिए अपने गुरु के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें और उस मधुर संबंधों की ही सेज पर बैठ करके गुरु के साथ अध्ययन करें और शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथियों, यदि गुरु की महिमा का वर्णन किया जाए तो वह कबीरदास जी भी तो कह चुके हैं कि उसके लिए कोई भी लेखनी कम पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हमारा यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तभी भी गुरु की महिमा को नहीं बताया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिलता रहे। जाते जाते मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप सभी ने अपने प्रेम दुलार के द्वारा हमारे YouTube परिवार के सदस्यों की संख्या को 500 से ऊपर पहुंचाया है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं और आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहेगा तो निश्चित रूप से मैं और ऊंचाइयों को प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।